एक वो बैड न्यूज़ कह लो, परेशानी की न्यूज़ है वो दी है। उसकी वजह से इसका ब्लड लॉस हो रहा है। इसको हो गया कब्ज़ कल से और अभी वो ठीक नहीं हो रहा है। तो उसका पेट देखो कितना अंदर गया भाई, देख रहे हो, लाल लाल पेशाब करे। पहले हम डर गए। मैंने अभी इसको पिलाई है जो सोडा वाटर होता है ना, ये भाई गर्म पानी, नीम गर्म है, हल्का हल्का सा गर्म, उसमें सरसों का तेल डाला जा रहा है। निकाल दिया। आप सुने इनके भी जानवरों के भी डॉक्टर बन जाए। वो चीज़ है ना, इसको नज़र लग रही है। देखो यार ये कैसे हाँफ रहा है, गौर से देखो यार। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो? खाना शाना तुमने कुछ खाया नहीं खाया? नहीं? पेट की कंडीशन कैसी है? दांत रगड़ रहे हो, उसका मतलब तुम्हें पेट में जो है ना कब्ज़ हो रहा है। इसको हो गया कब्ज़ कल से और अभी वो ठीक नहीं हो रहा है। अब मैं इसका कोई हल करूँगा। मैंने पूरी रात इसको खाना नहीं दिया इसीलिए कि इसका कब्ज़ जो है वो ठीक हो जाए तो फिर खाना दें। कब्ज़ होने की वजह थोड़ी सी जो हम दाना दे रहे हैं ना, डेफिनेटली वही चीज़ है, क्योंकि जो गोबर मैंने देखा ना उसमें भी मैंने कुछ दाने के वो देखे, मतलब साबुत पीसेस, तो मुझे लग रहा है वही वजह है। तो मैंने पूरी रात भिगो के रखा हुआ है। अब जो अगला वंडा दूंगा तो मैं इसको भिगो के रखा है ओवरनाइट और उसके बाद इस तरह दिया करूँगा जैसे कमेंट मुझे सजेशन आएंगे। फ़िलहाल के लिए ये है कि इसको अपारे से बचाने के लिए और इसका कब्ज़ खोलने के लिए मेरे पास दो हल हैं। एक तो ये कि दही और सरसों का तेल मिक्स करके इसको दे दिया जाए। सरसों का तेल और पानी भी दिया जा सकता है, तो देखते हैं जो इसके लिए फ़िलहाल बेहतर हो वो देते हैं। मैंने ना इसको हरा चारा दिया, माशाल्लाह वो खा गया। अब मैंने थोड़ा सा इसमें मज़ीद हरा चारा डाल के इसको दोबारा रिफ़्रेश किया तो अभी खा रहा है माशाल्लाह से। असल जो चीज़ है ना वो ये है, खाना तो शुरू करे। दोबारा मुझे भी पता चल जाएगा क्योंकि रात भर मैंने इसको वॉक भी कराई काफ़ी सारी, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। और बाकी घुमाने फिराने में मैंने इसको इसीलिए किया कि इसका जो मैदा है ना वो थोड़ा सा जल्दी वर्क करे, आते जो है वो सीधी हो जाएगा। अंदर मोड़ तोड़ हो जाता है आटों के अंदर भी, जानवरों में जैसे इंसानों में होता है। तो उसने गोबर किया तो वो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार वो ज़रूरी था इसका पास होना, लेकिन उसके अंदर मुँह से झाग निकालता है जैसे कि वो अपारे में या फिर वो अल्लाह माफ़ करे कब्ज़ में निकाल रहा होता, तो वो हल्का हल्का ये कर रहा था। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है अभी खा रहा है, क्योंकि खाना पीना बहुत ज़रूरी है। खाना पीना अगर ये करेगा तो फिर इसकी ब्लोटिंग जो है वो खुल जाएगी इजीली, और ये हल्का नरम और गीला चारा ही खाए वही बेहतर रहेगा। तो अभी मैंने इसके अंदर अट्टी चौकर वोकर कुछ भी नहीं डाला, भूसा कुतरा दैट्स इट। भी देखो इसको नहीं खा रहा ज़्यादा, वो जो थोड़ा बहुत बाकी बचा हुआ है वो खा रहा है, तो मैं इसको हरा ही और दे देता हूँ। ये खा रहा है, ये खा ले, वो खा ले, वो खा ले बस। ये देखो उसका पेट देखो कितना अंदर गया भाई, देख रहे हो, यहाँ से भी और ये यहाँ से भी कितना अंदर गया हुआ है। ये मैंने इसलिए करवाया था कि इतनी लंबी इसको मैंने फास्टिंग करवाई है, आप समझ लो कि ऑलमोस्ट 14 रात को मैंने इसको 10 बजे के टाइम जो है ना वो अली ने शायद 9 बजे या 10 बजे के टाइम इसको चारा दिया होगा या उससे भी पहले। उसके बाद इसको चारा नहीं दिया जैसे आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। और मैं अब सुबह इसको अभी टाइम हो रहा था तकरीबन 2 बज रहा, तो मैं इसलिए अब इसको इतनी लंबी फास्टिंग करा के दे रहा हूँ ताकि इसका जो मैदा है और जो जिगर है वो रिलैक्स करे, अपना वर्क पूरा करे। लोड पड़ गया होगा उसके ऊपर, क्योंकि हम जब खुश हुए कि ये अच्छे ग़िज़ा खा रहे तो हमने उसको हैवी ग़िज़ा पूरे दिन दी, यार ये पूरी अपनी खुराक पूरी करे। वरना देते तो 2 टाइम है, एक सुबह और एक शाम में, उसमें भी हम लोग प्रिकॉशंस रखते हैं सारे। अब इसको ऐसे ही करेंगे। अब चाहे पेट कम हो, ज़्यादा भरा हो, खाली हो, फुल हो, खाना 2 टाइम होगा, और वो भी कम से कम भी 10 घंटे की फास्टिंग के साथ इंशाल्लाह। वन मोर थिंग, यहाँ पायोडीन लगाई थी ना हमने, अब इसने वो पायोडीन चाटी होगी, उसके बाद से ना लाल लाल पेशाब करे। पहले हम डर गए, मैंने कहा नहीं ये पायोडीन की वजह से हो रहा है, क्योंकि पायोडीन इसने चाटी है। अब उस वजह से जो उसका पेशाब है ना थोड़ा सा लाल हो रहा है। एक आध दिन देखते हैं मज़ीद, अगर पेशाब सही बेहतर नहीं होता है तो फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। तो भाई हरा चारा सारा भर दिया, मैंने कहा चलो तुम यही खाओ, और फ़िलहाल जो खा रहा है वो तो खिलाओ ना उसको। मैं सुबह सुबह के टाइम पहले मैं ऐसा देता था, 1 किलो खल सुबह दी, हरा चारा दिया 1 टब भर के, ये एज़ अ वनडे के तौर पे, और फिर उसके बाद मैं इसको मिक्स करके ना जैसे कि कुतरा और भूसा और चौकर ये देता रहता था। हर साल का ये होता था। ये पुराना चारा है, इस टब में पड़ा था, मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा इसमें हरा डाला के शायद खा ले, नहीं खा रहा, वो हरा दिया, उसमें पुराने चारे की स्मेल आ रही थी तो उस टब में वैसे नहीं खा रहा, लेकिन काफ़ी हरा माशाल्लाह खा चुके, ऑलमोस्ट 5.5-6 किलो माशाल्लाह से, एक एवरेज, क्योंकि 10 किलो में लाता हूँ तो 5.5-6 किलो माशाल्लाह खा चुका है। बाकी कुछ बचा हुआ मैंने कहा वो अब मैं इसको शाम के टाइम दूंगा, अब इसको खाना नहीं दूंगा, जितना इसने खाना था खा लिया। दूसरा, मैंने अभी इसको पिलाई है जो सोडा वाटर होता है ना, जैसे 7 अप हो गया या फिर फिज़ अप हो गया। ये इससे होगा ये कि जैसे इंसानों का होता है ना बदहज़मी थोड़ी सी दूर करता है। मेरे साथ ये हमेशा वर्क किया, मैंने इनको जानवरों को वो पिलाया तो उसका पेट जो है ना वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद मैं नहीं चाह रहा कि अभी इसको वो दूँ,
वो सरसों का तेल और दही। अगर तो मसला होता है तो वो दूंगा, क्योंकि वो बिल्कुल अभारे में दिया जाता है। उससे पहले नॉर्मल कंडीशन है तो हल्का फुल्का चल जाएगा। लेट्स सी क्या होता है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इससे वर्क करेगा ये। बाकी अपडेट देता हूँ आपको। ये भाई गर्म पानी, नीम गर्म है, हल्का हल्का सा गर्म, उसमें सरसों का तेल डाला जा रहा है 1 लीटर पानी, और उसमें 1 पाव सरसों का तेल। फफात मैंने गुड़ पकड़ा हुआ है पीस के नहीं, मतलब थोड़ा सा दरदरा कुटा हुआ है, छोटे छोटे पीसेस कर दिए, बड़े नहीं, ताकि वो मुंह से ना निकाले। इन सबका क्या करना है अभी नीचे चल के बताएंगे हम। ओके उस वक्त। अच्छा अभी इसको सिर्फ हरा चारा ही दे रहे हैं, देखो रखा हुआ है, खा रहा है और जुगाली भी कर रहा है माशाल्लाह, लेकिन ज़रूरी है कि गुड़ भी दे दिया जाए। रहमानिर्रहीम। निकाल दिया। आप सुने इनके भी जानवरों के भी डॉक्टर बन जाए। वो फिर निकाल दिया। ये ऐसे खाते नहीं, मुझे पता है, थोड़ा थोड़ा खाएगा, निकालता रहेगा। बाहर निकाल ले, खा कुछ नहीं। बाहर निकाल दिया। अब खा रहा है। इतना चला के बोतल का मुंह बंद कर दिया अंदर से, जा ही नहीं रहा अंदर पे। थोड़ा सा रह गया। ये ज़रूरी क्यों है, ये जो इसके अखाड़े वाली कंडीशन हो रही है ना, ये इसका पेट जो है ना वो अंदर खुश्क हो गया, मतलब खुश्की बढ़ गई अंदर मैदे के अंदर, आंतों के अंदर। ये इसको गीला करने के लिए सरसों का तेल और गर्म पानी दिया। अच्छा जी, तो जैसा आपने देखा, गर्म पानी, सरसों का तेल, क्वांटिटी क्या थी, 1 लीटर सरसों का 1 लीटर गर्म पानी और ऑलमोस्ट 300 ml जो है सरसों का तेल, यानी कि मैंने 1 पाव सरसों का तेल ऑलमोस्ट लिया है, वो इसको मैंने पिला दिया। गुड़ खिलाने की कोशिश करी, वो नहीं करी। अगर इसने गुड़ सही क्वांटिटी का खा लिया होता ना तो मैं इसको फिर ये नहीं पिलाता, थोड़ा सा स्टेज देता। गुड़ इसने छोटा सा इतना सा एक टुकड़ा खाया है बस, इसके बाद जितना खा रहा हूँ खिला रहा हूँ वो सारा निकाल रहा है। तो अभी मैंने इसलिए दिया है कि जो ब्लॉटिंग है ना उसको दूर करेगा, पेट के अंदर अफारे वाली कंडीशन है उसको ठीक करेगा, मज़ीद ये कि जो वॉशरूम रुका हुआ है इसको बहाल करेगा। ये मसला है, कब्ज़ है, पेट में खुश्की हो गई है खुद सारा खा के, जो दाना अट्टी वगैरह खुशक गई है ना उसमें ब्लॉटिंग कर दी। यार दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो। मैं इसीलिए कहता हूँ माशाल्लाह बोला करो। मैं तुम्हें डेली खाने पीते हुए दिखा रहा हूँ, इसको चलते फिरते दिखा रहा हूँ, वो चीज़ें ना इसको नज़र लग रही है। मैं आपको बताऊँ और कोई बात नहीं, इसको नज़र लग रही है। डेली एक नया मसला छड़ा हुआ यार, कभी उसको एलर्जी हो जाती है, कभी वो खाना नहीं खा रहा, कभी खाना खा रहा है तो उसके अंदर जो चीज़ खाने लगता है वो उसमें एलर्जी हो जाती है, कभी ब्लॉटिंग हो गई है, अब इसको अब अफारे वाली तरफ हो गया। अल्लाह माफ़ करे, नकेल तोड़ दी, खुद पाँव पे ब्लॉक गिरा लिया, नज़र है और कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह बोला करो और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह की नाम में देने की चीज़ है।
हम साथ खरीद से उसको अल्लाह की राह में दें कि जो उसकी परेशानी है वो ठीक हो जाए इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, आमीन। अब आमीन ज़रूर लिख देना। देखो यार ये कैसे हाँफ रहा है, गौर से देखो यार। ठीक हो जाओ प्लीज़। भाई अभी आया था डॉक्टर को करवाया चेक, तो उसने तो थोड़ी सी एक वो बैड न्यूज़ कह लो, परेशानी की न्यूज़ है वो दी है। डॉक्टर ने कहा कि इसको बेबूसिया या इस तरह की बीमारी है, हो सकता है मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ। उस बीमारी में होता ये कि वो ब्लड पैरासाइट की बीमारी है, तो इसका जो पेशाब है ना वो रेडिश आ रहा था। तो अगर कोई वीडियो मिलेगी या मैं बना सका तो वो अटैच कर दूँगा। उसकी वजह से इसका ब्लड लॉस हो रहा है, तो तभी वो पेशाब में आ रहा है खून। और ये जो काँप रहा है ना, हाँफ रहा है, ये देखो ये इस वजह से हाँफ रहा है। अल्लाह से दुआ है आगे जो 72 आवर्स हैं काफ़ी क्रूशल है डॉक्टर ने कहा इसके लिए। बहुत सारे इंजेक्शन लगे इसको बेचारे को, सब लोग आए हुए थे, हाशिर वगैरह आए, मजे सब लोग दोस्त आए हुए थे, पकड़ के इसको इंजेक्शन लगे बहुत सारे। खाना पीना कुछ नहीं खा रहा, बहुत गंदी नज़र लगी है। आई डोंट नो क्या है, अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक की कुर्बानी खैर ऑफिस से करवा दे, क्योंकि डॉक्टर ने जो बात करी है वो कहा है कि इसमें अभी तक कोई जानवर बचा नहीं है इस बीमारी से। लेट्स सी क्या होता है। मेरा बच्चा। और एक बात, ये बीमारी करोड़ों में किसी एक जानवर को कह रहे होती है कि हर जानवर को बीमारी ऐसी होती नहीं है। रीज़न इसका क्या है, छिचड़ होते हैं, बोल पड़ते हैं, उसकी वजह से होते हैं। मैंने कहा इसको तो छिचड़ है ही नहीं, हम मंडी से लाए बिल्कुल साफ़ है, अभी भी कोई छिचड़ नहीं है इसके ऊपर। कह रहे कभी कोई पड़ा होगा, वो एक से भी बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन आ सकता है, बाज़ दफ़ा 100 हों तब भी इन्फेक्शन नहीं आता। हम हर दफ़ा मंडी से लाते हैं, कभी कभी छिचड़ होते हैं। ये हम यही बात कर रहे थे सारे, तो उसकी वाहिद ऐसा जानवर है माशाल्लाह जो हम मंडी से लाए और एक छिचड़ भी नहीं है इसके ऊपर। तो बस बीमारी शिफा दोनों अल्लाह की तरफ से, अल्लाह लेके भी आजमाता है, दे के भी आजमाता है। हमें हर चीज़ में अपने रब को राज़ी रखने के लिए बस रब का शुक्र अदा करना। अल्लाह पाक ने दी है ये चीज़, नसीब में होगी तो जैसा हो सब आपके सामने होगा इंशाअल्लाह ताला। देखो कैसे काँप रही है, ये हांफे जा रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं जब इसका ब्लड लॉस हो रहा है ना, उसकी वजह से इसकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, तो ये हांफ रहा है। अल्लाह इसको ठीक करे, आमीन।